हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मुझे आपसे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो परीक्षाधाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए हम पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुस्तक को कवर कर रहे थे, उसका थ्योरी वाला सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आगे अब हम क्लास 38 से प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं, जिनकी संख्या 19 से 20 है। यहाँ पर हर सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक सेट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह पिछले वर्षों में पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पत्रों पर एवं करंट अफेयर के इनपुट्स पर आधारित होंगे। तो आप आवश्यक रूप से उन सभी सेट्स को देखें। हम एक वीडियो के माध्यम से एक सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट में शामिल होंगे, उससे हमें क्या लाभ होगा हमारे एग्ज़ाम में, या फिर उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, उनमें हम प्रश्न देखते हैं, तो हमें एग्ज़ाम के ट्रेंड का पता चलता है कि एग्ज़ाम किस डायरेक्शन में जा रहा है या एग्जामिनर हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है। यदि हमें उस विषय से लेकर करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा का ट्रेंड करंट अफेयर ओरिएंटेड था। इसके अलावा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की गहराई पता कर सकते हैं। कई बार प्रश्न ऊपर ऊपर से आते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया पहली बार, इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस उस अधिनियम की गहराई से भी आते हैं। तो कितने क्वेश्चंस ऊपर से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन टॉपिक की गहराई से पूछे जा रहे हैं, इसका अनुमान भी हम प्रश्नों से लगाते हैं जो कि पुराने प्रश्न पत्रों में दिए हुए होते हैं। इसके साथ ही जब हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को हम मानकर चलते हैं कि वह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उसकी तैयारी हमें बहुत मजबूती के साथ करनी है। तो हम कह सकते हैं कि पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र से हम महत्वपूर्ण टॉपिक की भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जब हम पुराने वर्षों के काफ़ी सारे प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं, तो हमें पेपर सेट करने वाले व्यक्ति का माइंड सेट समझ में आता है कि क्या सोचकर व्यक्ति क्वेश्चंस को बना रहा है। तो जब हम पेपर सेट करने वाले माइंड सेट को समझने लगते हैं, तब हम अपनी तैयारी भी उसी माइंड सेट से करते हैं, जिसका लाभ हमारे लिए एग्ज़ाम के दिन पेपर को सॉल्व करने में मिलता है। इसके अलावा हर एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है, जिसको बनाने में उस एग्ज़ाम के सिलेबस और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो दोस्तों, हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए बहुत ही बढ़िया रणनीति भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना है कि जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, उनके बिना यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है। आने वाले वीडियोस के माध्यम से, अर्थात क्लास 38 के साथ, हम इन 19 से 20 प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को अटेंड करें, सारे क्वेश्चन से सॉल्व करें। आप देखें किस डायरेक्शन में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता है, किस गहराई के साथ क्वेश्चन को पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अभी तक हमारे वीडियोस के माध्यम से जितनी भी तैयारी करी है, क्या आप उसको पढ़कर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, एक बात और, आने वाले समय में हम आपके लिए अलग से भी पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न अलग अलग पुस्तक से बनाकर पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों से उठाकर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 2000 से लेकर 4000 तक क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एवं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।
लगातार मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता हासिल नहीं हो जाती। अंत में आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।